नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। आज सवाल कि क्या दुश्मन देश पाकिस्तान के खिलाड़ियों की आरती उतारनी चाहिए। ये सवाल इसलिए क्योंकि भारत के खिलाफ वर्ल्ड कप में अपना तीसरा मैच खेलने पाकिस्तानी टीम गुजरात पहुंच चुकी है। कल भारत पाकिस्तान के बीच में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मुकाबला होगा, पर जिस तरह से पाकिस्तानी खिलाड़ियों का स्वागत किया गया उसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल पहले तो हैदराबाद के एयरपोर्ट से पाकिस्तान खिलाड़ियों के गर्मजोशी से स्वागत का वीडियो सामने आया और जब पाकिस्तान के खिलाड़ी अहमदाबाद के एक होटल में पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। स्वागत में फूलों की वर्षा की गई, आसमान से फूल और गुब्बारे उड़ रहे थे, ढोल की थाप थी, पारंपरिक परिधान में कुछ महिलाएं डांस करते भी नजर आ रही थी। पर क्या इस तरह का जोरदार वेलकम, जोरदार स्वागत दुश्मन देश के लिए सही है? आज इसी सवाल पे चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या पाकिस्तान के खिलाड़ियों का इस तरह से स्वागत करना जायज है? सीधा सवाल आपने पूछा है तो उसका सीधा जवाब है नहीं। कारण वो डिजर्व नहीं करते, वो बिल्कुल डिजर्व नहीं करते। ये हमारे सैनिकों की हत्या करते हैं, गोलियां चलाते हैं, देश के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट करवाते हैं और देश को टुकड़े टुकड़े करने में लगे हुए होते हैं। उनका आईएसआई हिंदुस्तान में ब्लैक मनी सप्लाई करके देश को तोड़ने में जुटा हुआ है। वो शाहीन बाग को फंड करता है, वो किसान आंदोलन को फंड करता है, वो पीएफआई को फंड करता है, वो तमाम ये जो इंतहा पसंद जमाते हैं उसको ये पैसे देता है। इन लोगों को भाई मल्टीलैटरल टूर्नामेंट चल रहा है, बाकी लोगों को इज्जत बख्शना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आए गए जाए, हारे जीते, उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो सवाल ये है कि ये तो होना चाहिए था लेकिन हो गया उल्टा। तो किसने किया, क्यों किया? और ये सवाल सोशल मीडिया और मीडिया में राजनीति के रूप में ये कैसे डिस्कस किया जा रहा है, इसको भी समझना जरूरी है। लेकिन कुछ लोग समर्थन में आके ये कह रहे हैं कि जिस तरह से दूसरे देशों का वेलकम हो रहा है ठीक उसी तरह से पाकिस्तान का किया गया, इसमें बुराई क्या है? देखिए, ये पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल वैलिड है कि भाई सारे देश के साथ हो रहा है ऐसा, भाई चलो भाई बड़ा दिल दिखाओ, लेकिन उनको नहीं। सारी लॉजिक जो है वो पाकिस्तान पे आते आते खत्म हो जाता है। ये दरिंदे लोग हैं, इनको तो इस तरह का वेलकम देना ही नहीं चाहिए। लेकिन चलिए भाई, हिंदुस्तान की परंपरा है, कर दिया, लेकिन यह जानना जरूरी है कि भाई क्यों हुआ, कहां से चूक हुई जी। अब दो तीन चीजें उसको समझना जरूरी है। एक तो उसके ऊपर राजनीति हो रही है कि अचानक से कोई शिवसेना की लीडर आकर के बोल गई, प्रियंका। हाँ वाह, मैं देख रहा हूं तो वो दलाल पत्रकारों को, पाकिस्तान के पैसे पे पलने वाले, चीन की दलाली करने वाले पत्रकार, वो भी कह रहे हैं भाई जैसा जवाब दो। हाँ, ये बीसीसीआई वाले क्या कर रहे हैं? बीसीसीआई वालों ने नहीं किया, ये होटल वाले की गलती है कि भाई आपने प्रोटोकॉल बना दिया, सारा कुछ कर दिया। और मैं आपको बता दूं, अगर नहीं किया गया होता, ये जो लोग सवाल जवाब कर रहे हैं ये उल्टा सवाल जवाब करते हैं कि देखिए पाकिस्तानियों के साथ क्या हो रहा है। और जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई इस तरह से डांस नहीं होना चाहिए था, इस तरीके से स्वागत नहीं होना चाहिए था, इनके मुंह में दही जमी हुई थी। जब हैदराबाद में ये टीम आई, हैदराबाद में जब ये टीम आई, उसके स्वागत के लिए कुछ भाईजान लोग खड़े हो गए, पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे थे। एयरपोर्ट से ही होटल के बाहर भी भीड़ लगा दिया और कई हजारों की संख्या में भाईजान लोग मैच देखने पाकिस्तान का पहुंच गए और स्टेडियम के अंदर पाकिस्तान के चौके छक्के पे तालियां, जीतेगा पाकिस्तान, उसको किसी ने कंडेम किया? क्यों? जब इस तरह की तस्वीरें आती हैं तो आंख का लेंस खराब हो जाता है।
कान में आवाज नहीं जाती, गूंगे और बहरे बन जाते हैं ये लोग। लेकिन आपको ढूंढना है भाई, कहीं से भी मिल जाए। भाई जैसा से क्यों सवाल पूछ रहे हो? बीसीसीआई में वही है। ये कांग्रेसी लीडर, और सवाल पूछना है राजीव शुक्ला से क्यों नहीं पूछ रहे हो? बीसीसीआई का मठाधीश तो वो भी है। लेकिन राजनीति करनी है, राजनीति करनी है तो, क्योंकि आप देखिए ये बात पाकिस्तान के चैनलों में पहले ही लोगों ने कह दिया था। देखिए दे हैव, माने कितना वो दे टेक इंडियन मुस्लिम्स फॉर ग्रांटेड जी। ये पहले ही घोषणा उन्होंने कर दिया था रमीज राजा ने कि वहां चिंता करने की बात नहीं है। हैदराबाद में बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं, वो पाकिस्तान के समर्थन में, पाकिस्तान को समर्थन करने के लिए आएंगे। और यह भी कहा गया कि इंडिया के साथ जो मैच है अहमदाबाद के अंदर, तो अहमदाबाद में भी भाईजान लोग बहुत हैं, वो पाकिस्तान के समर्थन में आएंगे। और हैदराबाद के भाईजानों ने इन पाकिस्तानियों की बात सही साबित कर दी। जी जी, सही साबित हो गई ना। तो ये जो प्रियंका चतुर्वेदी जैसे लोग ये जो सवाल उठा रहे हैं कि भाई पाकिस्तानियों को, ये समझिए अगर उसको स्वागत नहीं किया गया होता तो वो जो टेलीविजन चैनलों से भगाए गए भूतपूर्व एडिटर्स जितने हैं जो आजकल यूट्यूब पे भाषण देते हैं, गालियां देते हैं, जैसा कि माला जपते हैं, वो कहते कि देखिए ये कितना छोटा दिल और दिमाग है जी। पाकिस्तानियों क्या भाई, आप अफगानिस्तान की टीम को स्वागत कर सकते हैं, बांग्लादेश को स्वागत कर सकते हैं, पाकिस्तान को क्यों नहीं कह? ये हमने अपने इंडियन ट्रेडिशंस को जो है शर्मसार कर दिया जी। यही कहते ना। और जब हो गया तो आप उल्टे गाना गाना शुरू कर दिए। ये आप समझिए ये घटिया किस्म की राजनीति है। लेकिन जो हुआ वो गलत हुआ, अहमदाबाद में हो गया। अब ये चेन्नई, दिल्ली, बाकी के शहरों में ये गलती नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना वर्ल्ड कप में ये हमारी मजबूरी है। ग्रैंड वेलकम देना ये हमारी मजबूरी नहीं, ये हमारा चॉइस है। और इस चॉइस को एक्सरसाइज करने में यह चूक नहीं होनी चाहिए कि इन्हीं पाकिस्तानियों के द्वारा हिंदुस्तान में हजारों लोगों की जान गई है। ये मुंबई में हमले करवाते हैं, दिल्ली में विस्फोट करवाते हैं, इसी अहमदाबाद के अंदर सीरियल ब्लास्ट इन लोगों ने करवाया। तो ये उचित नहीं है। ये नया इंडिया है, और नया इंडिया वो मनमोहन सिंह या पुराने जमाने कांग्रेसी सरकार जब हुआ करती थी उस तरह का इंडिया आज का नया इंडिया उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन वेलकम पाकर पाकिस्तान के खिलाड़ी बहुत खुश है, खूब वीडियो डाल रहे हैं सोशल मीडिया। भाई वो तो, और सपने में भी नहीं सोचा होगा ऐसा वेलकम। सपने में इंडिया आ गए तो कुछ उनकी कमाई हो जाएगी। अभी आप देखते जाइए, ये तो ऐसे, ये पाकिस्तानी ऐसे गिरे हुए कौम है कि मैं क्या बताऊं, जाते जाते कहानी सुना देता हूं। आपको याद होगा बांग्लादेश से ये जब इंग्लैंड में वर्ल्ड कप हो रहा था, ये वकार यूनिस और अकरम वगैरह सब खेल रहे थे, और ये ऑलरेडी टीम बाहर हो चुकी थी वर्ल्ड कप से, और बांग्लादेश से इनका मैच था। तो यहां सट्टेबाजी तो बैन है, लेकिन यूरोप के कंट्रीज में, इंग्लैंड में वो जायज है, लीगल तरीके से बैटिंग होती है। वो कोई भी मैच चल रहा है दुनिया में जाके बैटिंग लगा लीजिए। ये पाकिस्तानी ऐसे लोग हैं, बांग्लादेश से मैच हार गए, बाद में मालूम चला भाई क्यों हारे। जितने दोस्त यार थे पाकिस्तान के वहां पे खिलाड़ियों के इंग्लैंड लंदन के अंदर, उन सब से इन लोगों ने पैसे लिए, लाखों रुपए जाकर के वहां पे वो जुआ में डाल दिया कि पाकिस्तान हारेगी तो हम कमा लेंगे। रेट जो था बेटिंग का
वो ये था कि भाई जीत रही है पाकिस्तान, बांग्लादेश कैसे जीतेगी पाकिस्तान से। अब तो थोड़ी टीम मजबूत भी हुई। उस जमाने में बांग्लादेश की टीम सबसे कमजोर टीम मानी जाती थी। अब हुआ ये कि तमाम लोग वहां गए, लाखों रुपए जो है वो वहां पे बेटिंग पे लगा दिया, मैदान में उतरे, मैच हार गए और करोड़ों रुपए कमा के पाकिस्तान नहीं गए। कोई दुबई चला गया तो कोई स्विट्जरलैंड चला गया, कोई अपने मुल्क लौटा नहीं। ये इस तरह के खिलाड़ी हैं। तो मैच का आनंद तो लिया जाएगा, लेकिन बीसीसीआई के अधिकारियों को, तमाम होटल वालों से ये कहना पड़ेगा कि जो होटल अहमदाबाद में है, जिसकी स्टाफ की गलती, उसके मैनेजर से ये जो गलती हुई है, ये गलती फिर दोहराई नहीं जाए। बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो पाकिस्तान के खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत हुआ, जिसको लेकर सवाल उठने लगे हैं। टीम इंडिया के फैंस भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को ट्रोल कर रहे हैं। फैंस के साथ साथ कई नेता भी इसको लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर चुके हैं। कोई गुस्सा जाहिर कर रहा है तो कोई बीसीसीआई पर सवाल दाग रहा है। पर इस स्वागत को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।